बीजेपी की बिहार में जबरदस्त जीत से बीजेपी में उत्साह है और विरोधियों की नींद उड़ गई है। ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। बड़ा सवाल यह है कि बिहार में एक बार फिर जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी क्या अब केसरिया रंग से बंगाल को भी रंगने वाली है। हिंदू रहो, पंजाबी रहो, सिख रहो। ममता दीदी सीधी। हमारा देश इतना बड़ा देश है तो आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? ममता दीदी ऐसी ही तस्वीरें होंगी, ऐसे ही तीखे तीर चलेंगे चंद महीने बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनावी मैदान में गरजेंगे। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। बिहार के बाद जब बंगाल की बारी है, जिसके लिए बीजेपी पहले ही कमर कस चुकी थी, जिसे बिहार में मिली बम्पर जीत ने और मजबूत कर दिया है। बंगाल के चुनाव में भले ही अभी करीब 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी दीदी का दुर्ग ढाने के लिए अभी से एक्टिव मोड में है। हफ्ते भर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे थे। 2 दिन बंगाल में रहे, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर बंगाल दौरे की शुरुआत की। फिर बांकुरा में आदिवासी कार्यकर्ता के घर खाना खाया, फिर कोलकाता पहुंचे और 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल विजय करने का टारगेट तय कर दिया। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के लिए बंगाल विजय सबसे बड़ा लक्ष्य है। यही वजह है कि पिछले कई साल से बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल में अपना बेस तैयार करती रही है। जो अब काफी हद तक मजबूत भी हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को मात दे पाएगी? क्या बंगाल की सियासत भी करवट बदलने वाली है? क्या बिहार की तरह बंगाल में भी मोदी मैजिक चलेगा? इन सवालों का जवाब भले ही 5 महीने बाद मिलने वाला हो, लेकिन इतना जरूर है कि मां, माटी और मानुष के नारे के सहारे दशक भर से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी ही है। प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे को ममता बनर्जी भी बखूबी जानती हैं, जिसे 17 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश ने भी देखा। बंगाल में एक नारा बहुत मशहूर है, कोरबो लौटबो जीतबो, और इसी नारे को 100% सच साबित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और ममता बनर्जी भी पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने लिए 42 द्वार खुलते देखे तो अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी, और ममता बनर्जी को भी इस बात का एहसास है कि अगर बीजेपी के लिए इसी तरह द्वार खुलते रहे तो उनके लिए बंगाल में राज करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी ने हर दांव चला प्रधानमंत्री मोदी को सीधे टारगेट किया। लेकिन बांकुरा से बशीरहाट और साउथ 24 परगना से सिलीगुड़ी तक प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में उमड़ती भीड़ ने काफी हद तक दीदी के दुर्ग दरगने का इशारा कर दिया था। इसीलिए बीजेपी की उम्मीदें अभी से उफान मारने लगी हैं। बिहार तो झांकी है, आगे बंगाल की बारी है। बिहार में एनडीए की जीत ने फिर एक बार साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा ब्रांड देश में नहीं है। बिहार में जब एनडीए मझधार में फंसती दिख रही थी तो प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरे और ताबड़तोड़ रैलियां कर पाटलिपुत्र की सियासी हवा का रुख मोड़ दिया।
विरोधियों ने कोरोना, बेरोजगारी से लेकर कई मुद्दे उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि एनडीए ही बिहार के वोटर के हर मर्ज का इलाज है। अब असली लड़ाई बंगाल में है। बीजेपी भले ही दीदी के दुर्ग को ढाने का दावा करने लगी हो, लेकिन पूरी पिक्चर अभी बाकी है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।